वीडियो पसंद आता है तो जय मां लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। 2024 की शुरुआत रविवार से होने जा रही है, तो आप सबको पहले तो नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका हर दिन हर एक दिन खूबसूरत हो, मंगलमय हो, यही मेरी कामना है। भगवान में खुशहाली आए, घर में बरकत आए, घर से सारी नेगेटिविटी दूर हो आप सभी के जीवन में। जाता है कि नए साल की शुरुआत ईस्ट या गुरु की पूजा या पूजा पाठ से आप शुरुआत करते हैं, गणेश भगवान की शुरुआत करते हैं पूजा से, तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कहते हैं ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि तो आती ही है, सारे घर से नेगेटिविटी जितनी होती है वो सारे नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है, यानी समाप्त हो जाती है। आप उससे छुटकारा मिल सकता है। और मानसिक परेशानियां जितनी भी आ रही हैं, आपको शारीरिक परेशानियां या फिर आर्थिक परेशानियां, वो सारे इससे दूर होते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसा क्या क्या उपाय करें। कहते हैं कि साल के पहले दिन ही कुछ संकल्पों के साथ शुरुआत करनी चाहिए, ताकि हमारे सभी मनोकामनाएं पूरी हो सके, हमेशा बरकत बनी रहे। पहली चीजें है कि हिंदू धर्म में तो सूर्य देव को साक्षात रूप में भगवान को ही देखते हैं, इसलिए सूर्य देव को सबसे पहले स्नान के बाद अर्घ्य देना चाहिए। बेहद शुभ माना जाता है। जो साल के पहले दिन से सूर्य दर्शन अर्घ्य अर्पित करते हैं, शुरू कर देते हैं आज के दिन से ही, यानी पहले दिन से साल की, से भी आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। कोई मंदिर है, शिवालय है, तो आप वहां जा सकते हैं। जल में केसर डाल करके आप शिवलिंग पे चढ़ाए, उत्तर मुखी होकर के जल अर्पित कर वहीं बैठकर पंचाक्षरी मंत्र का जप करें, प्रार्थना करें, आरती करें। इसी लोटे में जो भी जल आप चढ़ाए हैं, लोटे में थोड़ा सा जल लेकर के आप घर आए, अपने मुख्य दरवाजे पे दोनों तरफ छिड़के या फिर अपने घर में भी छिड़क सकते हैं। तो इससे कहते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा सारी दूर हो जाती है। तीसरी चीज है कि सुबह इस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठे तो बेहद शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आप सुबह स्नान नहीं कर सकते तो कम से कम उठ करके सूर्य भगवान को दर्शन तो अवश्य ही करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान के बाद मुख्य द्वार पे आप स्वास्तिक चिन्ह बनाए। पहले आप साफ सफाई कर ले, गौमूत्र से छिड़काव करें, नमक हल्दी मिला करके भी आप छिड़काव कर सकते हैं। इससे भी बेहद शुभता बनी रहती है। करके वहाँ एक दीप लगा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि दीप उजाला में नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठते हैं जिसमें अंधेरा होता है उसी समय दीप जलाना चाहिए और द्वार पूजन करनी चाहिए। ये अवश्य ध्यान रखें। जल का छिड़काव होता है वो भी ब्रह्म मुहूर्त में ही किया जाता है, धूप निकलने के बाद नहीं करनी चाहिए। इन सब चीजों को अगर ध्यान रखते हैं, ये चीजें हैं कि मानसिक शांति के लिए कोई भी मंत्र आप ले शुरू कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। आपको इससे कोई नौकरी वगैरह के लिए दिक्कत आ रही है तो इन सब चीजों में भी वृद्धि हो। रोजाना आप इस चीज को शुरुआत करें, कम से कम 41 दिन करें। आप करके देखिए, फिर देखिए। गायत्री मंत्र भी जप कर सकते हैं 12, 27 बार, 31 बार, 108 बार, जिस तरह से भी आपको जितना हो सके आप संकल्प लेकर के पूरे साल करें। इससे अपने करियर में काफी मददगार मिलेगा। आपको अच्छी ग्रोथ देखेंगे आप अपने जीवन में। बच्चे को पढ़ाई में भी एकाग्रता आएगी, बच्चे कंसंट्रेशन कर पाएंगे। नौकरी की इच्छा है, नौकरी वाले को भी नौकरी लग सकती है। प्रमोशन की इच्छा अनुसार होगा, ये 100% होता है। ऐसा आप एक बार करके तो देखें। चीजें हैं कि हनुमान जी की पूजा अवश्य करें इस दिन। जो भी इच्छा है वो अवश्य ही पूरी करते हैं, और जहाँ राम जी होते हैं वहाँ हनुमान जी अवश्य होते हैं। तो इस दिन से ये भी आप संकल्प ले सकते हैं, या घर में अपने कर सकते हैं, या फिर मंदिर जा सकते हैं। नित्य 1 बार चालीसा पढ़ने का या 3 बार चालीसा पाठ करने संकल्प ले सकते हैं। पूरे साल अगर ऐसा करते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल मिलते हैं। आप नहीं कर सकते तो मंगल या शनिवार को कोई एक दिन आप अवश्य निकालें, क्योंकि दोनों दिन प्रिय दिन माना जाता है हनुमान जी। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहले आपको गणेश जी की पूजा लेकिन अवश्य करनी चाहिए। लड्डू का भोग लगाएं और वही लोगों में प्रसाद बांट